नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम, गिनाई नाकामियां। हेमंत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर भाजपा पोल खोलने का काम करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि नियोजन नीति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से झारखंड की जनता का जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार वर्ष 2020-21 में नियोजन नीति लेकर आई। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में कुछ ऐसी चीजों का प्रावधान किया गया था जो असंवैधानिक और गैर कानूनी था। इसलिए उच्च न्यायालय ने झारखंड की जनता के हित में यह निर्णय लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है। नियोजन नीति में दो चीजों पर जनता और पार्टी को आपत्ति थी। जो हिंदी इस देश का मस्तिष्क है, 2011 को आधार माना जाए तो झारखंड में हिंदी बोलने वाले 62% लोग हैं। मात्र 7.34% लोग उर्दू जानने वाले हैं। झामुमो के पूर्व विधायक सुफल मरांडी भाजपा में शामिल, कहा झामुमो सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संथाल परगना क्षेत्र में झामुमो के कदावर नेता एवं पार्टी के पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने झामुमो छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनके साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में पाकुड़ जिला अंतर्गत पकुड़िया प्रखंड के झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुनास मुर्मू, महेश मुर्मू, पूर्व मुखिया कमल हासदा शामिल है। सदस्यता ग्रहण के अवसर पर भाजपा के पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, प्रदेश मंत्री एवं पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, शर्मिला रजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह, बबलू भगत, जिला उपाध्यक्ष तपन मंडल, मिहिर मंडल, संजय साहू आदि उपस्थित थे। सदस्यता ग्रहण करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि आज संथाल परगना से झामुमो का मजबूत स्तंभ ध्वस्त हो गया। कार्यकर्ताओं का विश्वास अब झामुमो से खत्म होता जा रहा है। झामुमो कार्यकर्ता को अब समझ में बात आने लगी है कि जिस पार्टी को उन लोगों ने खून पसीने से सींचा था, उसको झारखंड की गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के विकास की कोई चिंता नहीं है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार, लेकिन विद्यालय कार्यालय में अब भी मुख्यमंत्री है रघुवर दास। भले ही झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कार्य कर रही है, हेमंत सरकार को कार्य करते 3 साल से अधिक वक्त बीत गया हो, लेकिन आज भी झारखंड में नैनीहालों को झारखंड के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का चेहरा दिखाया जा रहा है। मामला कतरास इलाके का नया प्राथमिक विद्यालय खास गोविंदपुर का है। नया प्राथमिक विद्यालय खास गोविंदपुर भवन के कक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तस्वीरें अभी भी लगी हुई है। साथ ही रघुवर दास की तस्वीरों के नीचे सीआरपी की तस्वीर लगी है। ऐसी स्थिति में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच क्या संदेश जाता होगा। बच्चों के मन मस्तिष्क में आज भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास है। स्कूल के बच्चे समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण कई बार देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाते हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा ने किया आत्महत्या, वार्डन टीचर सस्पेंड। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव थाना क्षेत्र के ग्राम होरम स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल के रूम नंबर 20 से 10वीं की एक छात्रा का फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव बरामद हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतका के पिता ने दुष्कर्म कर हत्या करके फांसी का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वार्डन और टीचर को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र नारायण ने बताया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय की वार्डन लीलावती कुमारी 17 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक के लिए आकस्मिक अवकाश पर है। वार्डन अपना प्रभार सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका किरण कुमारी को सौंपी थी। वहीं प्रभारी वार्डन किरण कुमारी ने बताया कि 10-15 दिन पहले मेरा ज्वाइनिंग कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुआ है। 17 दिसंबर की शाम में वार्डन लीलावती कुमारी स्कूल आई और मुझे प्रभार दी थी। मैं दूसरे तल्ले में रहती हूँ, वहीं लड़की तीसरे तल्ले में रहती थी। उसी तल्ले में 2 सुरक्षा महिला गार्ड भी रहती थी। घटना की जानकारी मुझे सुबह 5:30 बजे मिली। गर्भवती महिला की हत्या या कुआं में डूबने से मौत, ससुराल वालों पर गंभीर आरोप, पति अरेस्ट। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के हेजला कोवा खाप निवासी मनान अंसारी की 7 माह की गर्भवती पत्नी तहमीना खातून की कुएं में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। हालांकि मृतका के पिता तथा भाई ने दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव को परिजन पैतृक गाँव गुमला जिले के पूसो थाना क्षेत्र के लोहन जरा बगीचा टोला ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 17 फरवरी से। राजधानी लोकसभा क्षेत्र के लिए 17 फरवरी से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो 19 फरवरी तक चलेगा। 3 दिवसीय खेल महोत्सव रांची के खेलगांव मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग की टीम भाग लेगी। खेल प्रतियोगिता के आयोजन में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन से तकनीकी सहयोग ली जाएगी। जिन खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेना है वो 20 जनवरी 2023 से रांची सांसद के कार्यालय में फॉर्म ले सकते हैं। खिलाड़ी 5 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरकर सांसद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। खेल महोत्सव का समापन समारोह 19 फरवरी दोपहर 2 बजे होगा। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे, ताकि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हो सके। साहिबगंज में दोहराया श्रद्धा जैसा मामला, विपक्ष ने उठाया सवाल। साहिबगंज में 22 वर्ष की आदिम जनजाति महिला की कटर से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड के बाद इस तरह से आदिम जनजाति महिला की हत्या की खबर सुर्खियों में बन गई है। जिस तरह से महिला की कटर से काटकर टुकड़ों में नृशंस तरीके से हत्या की गई है, वह इंसानियत को शर्मसार कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जहाँ पुलिस महकमा पूरी तरह से इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है, तो वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। इस पूरे मामले पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर हमला किया है और कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार संथाल में घुसपैठी कर विधि व्यवस्था के लिए चुनौती बन गए हैं। वहीं सरकार मौनी बाबा बनी हुई है, जिस कारण लगातार झारखंड की बेटियां इनकी शिकार बन रही है। उन्होंने कहा कि जनता में इन सब बातों को लेकर आक्रोश है, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। शीतकालीन सत्र में भी इन मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा। एसपी ने की देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा, बम निरोधक मॉक ड्रिल का किया गया सफल निरीक्षण। देवघर जिला के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा की, जिसमें आतंकवाद निरोधी दस्ता के साथ संपूर्ण एयरपोर्ट की सुरक्षा में बम निरोधक मॉक ड्रिल कर उनके टाइमिंग और रिस्पॉन्स का सफल परीक्षण किया गया। आतंकवाद निरोधी दस्ता के साथ साथ देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को एयरपोर्ट पर होने वाली किसी प्रकार की सुविधा में सैंक पर निगरानी रखने, आतंकवादी हमला होने पर किए जाने वाले कार्रवाई से संबंधित और विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बिजली का बकाया बिल कर दे जमा, नहीं तो कटेगा कनेक्शन। बिजली का बिल अगर 5,000 रुपए तक पहुंच गया है तो तत्काल जमा कर दें, अन्यथा विभाग कभी भी कनेक्शन काट देगा। रविवार के छुट्टी के दिन जुगल सलाई के विभिन्न सड़कों पर घूमकर बिजली विभाग के कर्मचारी लाउड स्पीकर द्वारा यह उद्घोषणा कर रहे हैं। विभाग के अनुसार लोगों को समय से बिल जमा करने के प्रति जागरूक करने के लिए माइक से क्षेत्र में घोषणा कराई जा रही है। गोड्डा और पाकुड़ को जोड़ने वाला पथ तक बनेगा 4 लेन रोड, डीपीआर तैयार कर अप्रूवल के लिए भेजी दिल्ली। गोड्डा व पाकुड़ को जोड़ने वाला पथ धर्मपुर मोड़ पाकुड़ 4 लेन होगा। धर्मपुर मोड़ से पाकुड़ 4 लेन बनने में 536 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हाईवे प्रमंडल ने इस 39 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क की डीपीआर तैयार कर ली है। डीपीआर अप्रूवल के लिए केंद्र सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली भेजी गई है। धर्मपुर मोड़ से पाकुड़ का यह 4 लेन लिट्टीपाड़ा व हिरनपुर बाजार के बाहर से बाईपास सड़क गुजरेगी। इधर एनएच प्रमंडल से गोड्डा से सुंदर पहाड़ी के बीच 2 लेन का काम चल रहा है। सुंदर पहाड़ी से यह सड़क धर्मपुर मोड़ से कनेक्ट हो जाएगी। इससे भारी वाहन गोड्डा से पश्चिम बंगाल जाने के लिए पाकुड़ 4 लेन होकर गुजरेगी। भाजपा ने फूका हेमंत सोरेन का पुतला। भाजपा ने रविवार को साहिबगंज के बोरियो में आदिम जनजाति महिला रबिका पहाड़ी को दिलदार अंसारी द्वारा कटर से 12 टुकड़ों में काट डालने के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस क्रूर हृदय विदारक घटना के लिए जिम्मेवार गिरती कानूनी व्यवस्था है। महिला मोर्चा द्वारा हरमू चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कहा गया है कि हेमंत राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है, मगर सरकार मौन धारण किए हुए है। अगर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्द सजा नहीं सुनाई गई तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। झारखंड में नए साल से प्रीपेड मोड में काम करने लगेंगे स्मार्ट मीटर। ऐप से रिचार्ज होगा बिजली कनेक्शन। राजधानी में जनवरी से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में काम करने लगेंगे। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 1000 मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। JBBNL के IT सेल ने डाटा सैंपल सर्वे रिपोर्ट को सही पाया है। इसके बाद प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। रांची के अपर बाजार, मेन रोड व कांके रोड सहित अन्य क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर
लगाने का काम शुरू हो चुका है। शहर के अंदर कुल 3.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। पहले चरण में 45,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। शैलेंद्र महतो ने कहा 26 जनवरी तक पूरी नहीं हुई मांगे तो होगा उलगुलान। जिन आंदोलनकारियों की बदौलत झारखंड अलग हुआ, उन आंदोलनकारियों को वर्तमान सरकार भूल गई है। आज इस राज्य में सबसे अधिक हाशिए पर राज्य के आंदोलनकारी ही हैं। यह बातें पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने बिहार क्लब में कही। वे झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के केंद्र समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। महतो ने कहा कि झामुमो में जब तक गुरुजी का राज रहा, उनके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहे जो झारखंड हित को सर्वोपरि मानते थे। आज हालत यह हो गई है कि सारे झारखंड विरोधी लोग सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर है। श्री महतो ने कहा कि अगर सरकार 26 जनवरी 2023 तक आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर 26 फरवरी को एक और उलगुलान की घोषणा की जाएगी। इस बार सरकार से ही आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। साहिबगंज हत्याकांड के खिलाफ पूरे राज्य में आक्रोश, कहा ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत। साहिबगंज में श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना पर पूरे राज्य भर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिलदार अंसारी नाम के एक सनकी पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया है। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।